नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार ने एक और रिकॉर्ड कायम किया है और ये है पुल गिरने का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि पिछले 17 दिनों के अंदर बिहार में 11 पुल गिर चुके हैं, जिसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसको लेकर काफी एक्टिव हो चुके हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू समरीन। जी जी संतोष जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि बिहार के पुल को किसकी नजर लग गई है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि 17 दिनों के अंदर बिहार में 11 पुल गिर चुके हैं। किसकी नजर लगी है? हमको लगता है कि सरकार की अपनी ही नज़र लगी है। अच्छा। जब आपको याद होगा जब नीतीश कुमार आए तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या काम हुआ? रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज। तो बिल्कुल। मतलब आप देखेंगे अगर 5 से 10 और 10 से 15 हम्म। इस बीच में इतने रोड्स और ब्रिजेज बने हैं तो उसका जाल बिछ गया। एक रिकॉर्ड कायम हो गया, हम्म। गांवों-गांवों तक नेटवर्क पहुंच गया। और इसमें आप देखिए पुल बनते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के, हम्म। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एमएलए लैड से हम्म। और एमपी लैड से, हम्म। दोनों तरह इस तरह से। और कुछ लोग कुछ जगहों में पब्लिक इन्वेंटरी मुखिया के फंड से भी बने। जी जी जी। तो मिला जुला के पुल का जाल उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। हम्म। लेकिन अब दिक्कत, दूसरा रिकॉर्ड बन गया। हाँ, अब दूसरा रिकॉर्ड इसलिए बना, मैं जी बोल जी। रहा हूँ कि मैं उसी पर आ रहा हूँ जो आपने प्रश्न किया ना। हम्म। मुझे याद है कि 2010 में जो जीत का आया, शायद ये 10 और 11 के बीच की बात है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। मैं बैठा हुआ था, हम्म। उस समय शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आरसी डिपार्टमेंट के, प्रत्यय अमृत। जी जी जी। तो उसी समय बातचीत हो रही थी कि हम एक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लाएंगे, अच्छा। है ना। हम्म। रोड की भी पॉलिसी आएगी, रोड मेंटेनेंस पॉलिसी है, हम्म। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी आएगी। हम्म। तो उस पॉलिसी की काफी चर्चा हुई, तो 11 से खींच करके वो 14 तक चला गया। तो हम्म। 14 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस पॉलिसी को हम रोल करते हैं। हम्म। आप देखिए 14 से लेके 24 हो गया। अब सुना जा रहा है 10 साल बीत गए। 10 वर्ष में जी। उसका ड्राफ्ट रेडी हो गया। तो आप पूछेंगे क्या होता है मेंटेनेंस पॉलिसी? हम्म। मेंटेनेंस पॉलिसी ये होता है, जो वर्ल्ड ओवर प्रैक्टिस है, हम्म। कि ब्रिज के मेंटेनेंस पीरियोडिक हो। पहले हम्म। इंस्पेक्शन हो, ठीक टेक्निकल है। इंस्पेक्शन हो, जी फिजिकल जी। इंस्पेक्शन हो। हम्म। उसके खर्च हो गया तो कितना एस्टिमेट आएगा, क्या डिपार्टमेंट खर्चा किया हम्म। करेगा, क्या इसका डिवोटेड फंड होगा, इसकी सैंक्शनिंग क्या होगी, हम्म। ताकि आप ब्रिज का मेंटेनेंस कर सकें। और बिल्कुल। आज जो आप डिसिल्टिंग करते हैं, गाद हटाते हैं, हम्म। तो आप पिलर के करीब होके करते हैं। तो वहाँ कोई टेक्निकल असिस्टेंस आप नहीं ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं जी जी। कि इसकी कितनी गहराई है, हम्म। कहाँ तक हमको खोदना है ताकि जी। ब्रिज नहीं गिरे। तो कोई एकदम एब्सोल्यूट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बोलते हैं समन्वय की हम्म। एकदम कमी है। जी जी तो जी। ये सब मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं रहने के कारण उसके हुआ। साइड इफेक्ट है। उसके साइड इफेक्ट, उसके साइड उसके इफेक्ट साइड है इफेक्ट है। जी। और सेकंड चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, जी जो जी जी। जो जरूरी है, वो है ऑडिट। दो ऑडिट ऑडिट। होती है, हम्म। दो ऑडिट होती है। एक होता है डिपार्टमेंटल ऑडिट, हम्म। एक होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। हम्म। डिपार्टमेंटल ऑडिट में होता है कि जैसे आपने काम करवाया, आपको लगा कि काम संतोषप्रद है कि हम्म। नहीं, आपने करवा लिया, या किसी ने शिकायत कर दी तो ठीक भी है। करवा लिया, या ओवरऑल करवा लिया। जैसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम आजकल बनाती है हम्म। पुल, तो वो कुछ कुछ जगहों में करती है, लेकिन वो तभी जब कंप्लेन होता है। जी जी। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ एवरी ब्रिज हम्म। अच्छा भी है, तो हम्म। भी वो बिहार में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा और है वर्ल्ड जी। ओवर प्रैक्टिस ये है हम्म। कि आप थर्ड पार्टी ऑडिट, जहाँ की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिल्कुल। क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जी होती है, जी उससे जी। करवाते हैं। हम्म। वो आपको एक डिस्पैशनेट ओपिनियन देता है ब्रिज के बारे हम्म। में, कि ब्रिज की क्या कमी है, हम्म। कि इसकी कितनी लाइफ है, कब गिराया जी जाना जी। है, कब हाँ। पुनर्निर्माण करना है, हम्म। वो सारी बातें बताती है। तो मैं इसको ये कहूंगा हम्म। कि एब्सेंस ऑफ ऑडिट ठीक है। और एब्सेंस ऑफ मेंटेनेंस पॉलिसी, ये जिम्मेदार है। और आपने किसी के लिए कोई हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किए। कहता है ना कि बक स्टॉप्स हेयर, बिल्कुल जिम्मेदारी कहाँ बिल्कुल रुकेगी। बिल्कुल। तो जी इसमें है जी कि बक डजंट स्टॉप एनीवेयर। जी। तो जिसका भुगतान झेलना पड़ रहा है, एकदम। झेलना पड़ रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए हमने ये तो बात कर दी कि आखिर किसकी नजर लग गई है, लेकिन संतोष जी एक सवाल ये भी है कि अब कटघरे में लाकर हम किसको खड़ा करें, किसको बनाएं हम दोषी, क्योंकि बिहार तो हर जगह बिहार की फजीहत हो रही है, कलंक तो लग गया है ना, लोग मजाक तो उड़ा रहे हैं ना बिहार का। नहीं, मेरी आज कुछ बातचीत हुई कुछ डिपार्टमेंट के जी। इंजीनियर सबसे, आरसीडी और रूरल वर्क्स, तीनों डिपार्टमेंट जो हम्म। कंसर्न है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो एजेंसी बनाती है,
वो जिम्मेदार होती है। मान ली अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज है, देखिए कैटेगरी है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज में कंट्रैक्टर होगा या तो इंडिविजुअल कंट्रैक्टर्स होगा, कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, जी। ठेकेदार होंगे। लेकिन जो ब्रिज बन गए हैं हुँ, उनके लिए वो एजेंसी होगी। अगर रूरल वर्क्स ने बनाया है, ग्रामीण कार्य ने बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी है वो देखने के लिए। उसकी ज़िम्मेदारी तो है, वो बिल्कुल। पूरे आप अगर देखें कि हमारा पूरा सिस्टम, पूरी जी, व्यवस्था जी, जी, वो कटघरे में है जी, और हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हैं हाँ, कि असिस्टेंट इंजीनियर की है, कि बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, हुँ, कि चीफ इंजीनियर की, किसकी हुँ, ज़िम्मेदारी है? हुँ, तो हुँ, ये कहाँ रुके? आपने एक लाइन बोल दिया बुला कर हुँ, के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गाद हुँ, निकालने में क्यों कमी हो गई? वो जी, जी, गलती क्यों हो गई? वो बिल्कुल, किसकी गलती थी? जी, ज़्यादा गहराई से क्यों खोद लिया गया? हुँ, क्यों कंसल्ट नहीं किया गया? तो आप ज़िम्मेदारी, आप ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, फिक्स नहीं कर रहे हैं। आप जी। यू आर पासिंग द बक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आज तो देखिए आपने ज़िक्र भी कर दिया कि आपने बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने क्या कुछ बोल दिया। देखिए अशोक चौधरी, उनका भी एक बयान सामने आया है और अशोक चौधरी ने एक सवाल ही पूछ दिया है संतोष जी। उन्होंने साफ-साफ कहा कि हमसे पहले ये विभाग राजद के पास था, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हमारे पास ये विभाग आया, उसके बाद चुनाव आ गया। तो आप ही लोग बताइए ना कि इसके लिए जवाबदेह कौन होगा, राजद वाले या फिर हम? क्या लगता है आपको कितना सही कह रहे हैं अशोक चौधरी? देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मैं उसको जी, दूसरी तरह से देखता हूँ। लास्ट 20 साल में या जी, नीतीश कुमार के 18 प्लस इयर्स में हुँ, कितनी बार सत्ता रही है महागठबंधन की? आप देखिए 2015 के लास्ट में हुँ, आते हैं और 17 में खत्म हो जाता है। डेढ़ बरस 16 महीने। हुँ, और इस बार आप देखिए जो भी 17-18 महीने रहे होंगे, तो बिल्कुल, टोटल साढ़े 3 साल। हुँ, तो ये साढ़े 3 साल कालखंड है, उसमें ठीक वो इशारा जो कर रहे हैं कि रोड हुँ, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्डिंग बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन जी, जी, डिपार्टमेंट के जी, मिनिस्टर रहे जी, हैं, जी, उनको मेंटेनेंस पॉलिसी लाना हुँ, चाहिए। लेकिन जब क्रेडिट की बात होती है, तब आप क्रेडिट देते हैं मुख्यमंत्री हुँ, को। हुँ, कि मुख्यमंत्री जी ने क्रेडिट जी, लाया, जी, 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 जॉब वाली बात जॉब दे दे वाली रहे हैं बात, तो जी, मुख्य हुँ, क्रेडिट लाया। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? तो ये ब्लेम गेम है ना। किसी ने अब इस पूरे कालखंड में किसी ने 15 साल रूल हुँ, किया है, किसी ने 3 साल रूल किया है। हुँ, तो ये तो हो गया कि अपना शिफ्ट कर रहे हैं, अपना ब्लेम शिफ्ट कर हुँ, रहे हैं। वो एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। ऐसा जी, नहीं कि तेजस्वी से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। जी, ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि हुँ, आप भी मिनिस्टर थे, क्यों नहीं लाया गया? बिल्कुल, लेकिन लार्जर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हुँ। वो एनडीए गवर्नमेंट की है। एनडीए गवर्नमेंट की है। देखिए मतलब आप कह रहे हैं कि अब इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। देखिए हमने जिक्र कर दिया कि अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। अब हम आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हैं निखिल आनंद, बड़ा ट्वीट कर दिया है। साफ-साफ कह दिया है कि अब पुल पर चढ़ने में भी डर लगता है। डर गए हैं बीजेपी वाले? नहीं, बीजेपी वाले डर नहीं गए हैं, मुझे जी, लगता है थोड़ा डरा भी रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, डरा एक भी रहे हैं। एक अलायंस पार्टनर हुँ, होने के कारण, एक सीनियर अलायंस पार्टनर होने के कारण, हुँ, और निखिल आनंद मतलब ओबीसी मोर्चा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। हुँ, उन्होंने अगर कुछ कहा है उसका इम्पोर्टेंस है कि भाई उन्होंने एक तरह से सार्काज़्म में, व्यंग में कहा कि हुँ, चलने से डर लगता है। ये दिखाता है कि एक थोड़ा-सा बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हुँ, अलायंस में, और एक तरह से एक अलायंस भी प्रेशर ग्रुप की, पॉजिटिवली लीजिए इसको, हुँ। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में भी अपने काम ही कर। गठबंधन पर हाँ, सवाल क्यों खड़े नहीं? कर रहे हैं। क्यों नहीं? अगर सही सही प्रश्न है, कल को जी, और ब्रिज दोष निकाल रहे हैं। दोष निकाल रहे कहीं हैं। खटपट तो नहीं ना हो रही है अंदर-अंदर? नहीं, नहीं, इससे ये खटपट के लिए बात नहीं है, एक जी, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप क्वेश्चन पूछते हैं, हर एक समय का आप राजनीति नहीं जी, करते हैं। जी, जी। तो ये उन्होंने पब्लिक गुड में पूछा है, हुँ, और ऐसे प्रश्न विद इन द अलायंस पूछे जाने चाहिए। हुँ, अब हुँ। पब्लिक फोरम से पूछा जाना कितना सही है, वो तो राजनीतिक निर्णय है जी, उनका, जी, जी, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जी। तो अच्छी बात है, पब्लिक के लिए साफ ठीक है। कह दिया कि ब्लैक लिस्ट कर दीजिए वैसी कंपनियों को। निश्चित रूप से हम लोग भी जानना चाहेंगे, मैं भी आज प्रयास कर रहा था कितने जी, ब्लैक लिस्ट हैं, और जो लोग ब्लैक कितने मिले? कुछ नहीं, ब्लैक लिस्ट जो हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हुए हैं। अच्छा। पुल के कारण से अगर आप 2-4 अगर आप जी, छोड़ जी, दीजिए, जी। आप बताइए ना कि सुल्तानगंज वाले में कोई ब्लैक लिस्ट हुआ है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, उससे बड़ा तो हाल का अगवानी वाला हादसा नहीं हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, लेकिन जी, उसमें जी। जब कोई उद ब्लैक लिस्ट नहीं कोई हुआ। ब्लैक लिस्ट नहीं जी। हुआ है, तो कैसे होगा कहीं ब्लैक कैसे लिस्ट? होगा? बिल्कुल। मतलब सवाल तो खड़ा हो रहा है कि अब तक क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया गया है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को भी, या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि विपक्ष को भी संतोष जी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है और तेजस्वी यादव ने अब तो मोर्चा खोल लिया है। लगातार क्राइम बुलेटिन तो जारी कर ही रहे थे, पुल के गिरने का ब्यौरा भी दे रहे हैं, लगातार मुसलसल दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जी, और वो अपना काम कर रहे हैं, अपना तो काम जैसे बखूबी कर रहे हैं। हाँ, जैसे उनको सरकार का काम, सरकार की जो भी कमी होती है, आलोचना, और खास करके वैसे विभाग जो उनके पास थे,
तो उस विभाग में अगर कुछ होता है, तो हम्म। सरकार से जो सही प्रश्न पूछे जाने चाहिए जी नेता जी। प्रतिपक्ष के द्वारा, बिल्कुल। वो पूछ रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं देखता हूँ, ये उनका अधिकार है। ये उनका अधिकार है और बखूबी निभा भी रहे हैं। क्या लगता है इससे एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है? एनडीए का देखिए, अब हम लोग क्या है ना, नीतीश कुमार का जो डेवलपमेंट मैन का जी, इमेज है, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि सुशासन बाबू के सुशासन रूप में सुशासन बाबू जानते कहते हैं, हैं बिल्कुल, जी। कि देखिए देखिए इंफ्रास्ट अगर अगर आप लोग को कहेंगे, मुझको आप कहिएगा कि 2 शब्द में नीतीश कुमार को डिफाइन कीजिए, हुँ, तो मैं कहूँगा रोड्स एंड ब्रिजेस। अच्छा, जी, जी, हाँ, रोड्स बिल्कुल। एंड हुँ, ब्रिजेस। हुँ, क्योंकि आप देखिए कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये बात सच है, हुँ, 2005 के पहले बहुत कम चीज़ था। बिल्कुल, जी। अब मतलब आप देखिए कि रेमिंगटन टाइपराइटर था हमारा हुँ, सेक्रेटेरिएट में, तो उस पर कंप्यूटराइजेशन हुआ हुँ, और हाईवे पर लिखा रहता था कि ये केंद्र सरकार की सड़क है, हुँ, मतलब हम नहीं बनाएंगे, मेरी जी, कोई जी, जी, जिम्मेदारी जी, नहीं जी। है। हाँ, और ऐसे ऐसे रोड्स होते थे कि हाईवे के बगल में जो पगडंडियां होती जी, थी, जी, जी। पूर्णिया जाने में लोगों को 2 दिन हुँ, लगते हुँ, थे। हुँ, तो वो ओवरहॉल हुआ, लेकिन आपने जो सिस्टम क्रिएट किया, हुँ, उसकी मेंटेनेंस पॉलिसी आपकी नहीं है। बिल्कुल। तो हुँ, सहवाल गुप्ता बड़ा फेमसली कहते थे कि ब्रिज तो गिर जाते हैं, हुँ, पुल गिर जाएंगे, रोड टूट जाएंगे, हुँ, ये आपकी लास्टिंग लेगेसी नहीं है। ठीक है, जी। तो ये आपने अगर ये क्रिएट किया है जी, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, जी। तो उसको अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो बिल्कुल। आप देखिए आप ही के कार्यकाल में हुँ, गिर रहा है। आपने बिल्कुल, कार्यकाल बिल्कुल। पूरा भी नहीं आप किया ही है। से जवाब सवाल किया जा रहा है। निश्चित रूप जी, से। और ये अब मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। अंदर हुँ, में ज़रूर चर्चा हो रही होगी कि क्या इसका वे आउट होना चाहिए। हुँ, और हुँ, आप देखिए ना, हुँ, अब तो नेपाल से और पानी छोड़ा जाएगा, हुँ, तो पुल भी गिरेंगे हुँ, और बाँध भी और टूटेंगे और बिल्कुल। सारा दोष नेपाल पर मढ़ा जाएगा। जी, 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 बिल्कुल, हमेशा की बात है, हमेशा से यही होता आ रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने ज़िक्र कर दिया नीतीश कुमार का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर तो ये भी आई कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई थी। क्या कुछ हुआ है उस बैठक में? क्या खबर आ रही है? क्या कुछ निर्देश दिया है मुख्यमंत्री जी ने? देखिए, बैठक में जो बात निकल के आई, उन्होंने कहा कि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज़ हुँ, हैं और जो ओल्ड ब्रिजेज़ हैं, ख़ास करके 15 साल से ऊपर वाले ब्रिज, 20 साल से ऊपर वाले ब्रिज, हुँ, उसका एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दीजिए जी, कि पहले हमको बताइए कि उसकी स्थिति कैसी है उन अच्छा, ब्रिजों की। कंडीशन कैसी है? जी, कंडीशन कैसी है? जी। जी, ये मेन बात कहा। हाँ, उसके हाँ, बाद कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, ठीक है। किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने बनाया है। एक हुँ, उन्होंने ओवरऑल रिपोर्ट माँगा है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, इसके पहले भी आदेश दे ही चुके हैं, बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल, डिफरेंट। जी। लेकिन कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई कमिटी ऐसी नहीं बनाई है जिसको हुँ, सारे पुलों का करेगा। सब ये डिपार्टमेंटल ऑर्डर हुँ, है। हुँ, हुँ, जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड हैं, हुँ, वो इसको देख रहे हैं। वो इसको देख हाँ, रहे हैं, लेकिन जी। होना क्या चाहिए था कि इतने पुल गिरने के बाद हुँ, एक थोड़ा हाई लेवल की थोड़ी-सी इंक्वायरी होनी चाहिए, हाँ, हाँ, जो कि एक कम्प्रिहेंसिव, जैसे कि आज वो डेवलपमेंट कमिश्नर भी जी, हैं जी, जी, चैतन्य प्रसाद, बिल्कुल। वो आज अगर प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस किया तो वो एक जी, बड़े लेवल पर कहते, तो वो थोड़ी-सी एक बड़ी बात होती, जी। क्योंकि छोटी बात नहीं है इतने साफ पुल कह दिया उन्होंने कि हमने जाँच करवा रहे हैं हम लोग जाँच और कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। जाँच होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगे? 2-4 एफआईआर होंगे, छोटे हुँ, अधिकारियों पर एफआईआर हुँ, करवा हुँ, देंगे, हुँ। लेकिन आपने सिस्टम इन प्लेस कहाँ बना के रखा है? कहाँ बना के रखा कल है? को पुल जी। गिरे, आप ज़िम्मेवारी कहाँ ठहरा रहे हैं? हुँ, आप हर एक लेवल पर आप ज़िम्मेदारी फिक्स कीजिए कि चीफ इंजीनियर की क्या ज़िम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल, इंजीनियर की क्या बिल्कुल। जी, ज़िम्मेदारी है, जी, जी। नीचे के पदाधिकारियों की क्या ज़िम्मेदारी है, सेक्रेटरी की क्या ज़िम्मेदारी हुँ, है। हुँ, हुँ, आप जब तक ये स्ट्रेटेजाइज़ नहीं कीजिएगा, हुँ, मेंटेनेंस किसका काम है, हुँ, कब किया जाना चाहिए, हुँ, ये जब तक फिक्स नहीं करेंगे, तब तो एक गोल-गोल घूम करके हुँ। कुछ नहीं होने जाने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं, अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट भी आ गया है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा है। क्या लगता है, क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मामला तो वहाँ जा पहुँचा है, अब याचिका दर्ज कर दी गई है? ये महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट मामला जी। पहुँचेगा। और अब उन्होंने प्रेयर प्रेयर में कितने हुँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं, क्या-क्या एविडेंसेस एनेक्स्टर्स लगाए हैं, जी। उसकी मेरिट के हिसाब से, जो लीगल चीज़ हुँ, में मेरिट के हिसाब से देखेगा कोर्ट। बिल्कुल। और उसके बाद वो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुँ, हुँ, कि उसको किस तरह से उसको किया जाए, किया जाए। डील तो किया जाए। मतलब अब थोड़ा इंतज़ार और करना होगा। ज़रूर, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। थोड़ा इंतजार और करना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।